एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि माघ महीना कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसमें व्रत हमें कैसे करना चाहिए, माघ मास में स्नान दान का इतना विशेष महत्व क्यों बताया गया है, हमें माघ मास के महीने में जल से ही स्नान क्यों करना चाहिए, जल क्या कहता है माघ मास महीने में, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माघ मास में स्नान क्यों करना चाहिए, इसका इतना विशेष महत्व क्यों है। हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि जो लोग पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर के और माघ मास में स्नान दान नहीं करते हैं, उनका जन्म लेना निष्फल माना जाता है। माघ मास का जो महीना होता है बहुत ही पवित्र महीना होता है। यह महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस महीने में स्नान करना चाहिए। तो स्नान जल से ही क्यों करना चाहिए, आखिर जल क्या कहता है स्नान करने के लिए? तो जल कहता है कि जो लोग सूर्य निकलने से पहले पहले मुझसे स्नान कर लेते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जब माघ मास का महीना आता है तो माघ मास के महीने के नाम से ही पाप डर जाता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि भगवान की प्रसन्नता, पापों की नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ मास के महीने में स्नान जरूर करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माघ मास का जो महीना है कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। 29 जनवरी से माघ मास का महीना शुरू हो रहा है और इसका समापन हो रहा है 27 फरवरी। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि माघ मास के महीने में हमें स्नान कैसे करना है और कब करना है और स्नान करने की विधि क्या है। तो दोस्तों, माघ मास के महीने में सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और जल क्या कहता है? जल कहता है कि जो मुझसे मेरे जल से सूर्य निकलने से पहले ही स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए सूर्य निकलने से पहले पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। स्नान करने वाले पानी में आपको थोड़ा सा तिल डालना है। तिल डाल करके आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको रोजाना भगवान श्री कृष्ण हरि की पूजा करनी है, विधिवत रूप से, जैसे आप डेली पूजा करते हैं। तो आपको इस तरह से पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए भगवान को जैसे कि चंदन का टीका, फूल चढ़ाना है, उनको रोजाना तिल चढ़ावे, तिल से बनी हुई चीजों का भोग लगावे, जो बहुत ही माघ मास के महीने में जो मैंने बताया कि तिल चढ़ाना, तिल से स्नान करना बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है माघ मास के महीने में। तो भगवान को रोजाना तिल चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे, भोग में भी तिल से बनी हुई चीज का भोग लगावे। तो ऐसी चीजों का भोग लगावे जो गर्म हो, यानी कि तिल का भोग लगावे, तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगावे, गज्जे का भोग लगावे, लड्डू का भोग लगावे, गुड़ का भोग लगावे, खजूर का भोग लगावे। इन सब चीजों का भोग लगावे भगवान को और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। तो ऐसी चीजों को भोग लगाना है जिससे भगवान को गर्मी बनी रहे, क्योंकि सर्दी का सीजन चल रहा है, तो गर्म चीजों का भोग लगाना है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो तिल है, इसलिए भगवान को रोजाना भोग में तिल चढ़ाए और पूजा में भी भगवान को तिल चढ़ावे। रोजाना भगवान को तिल चढ़ाना है। माघ मास के महीने में व्रत भी किया जाता है, लोग एक टाइम भोजन करते हैं। तो आपको अगर व्रत करना है तो आपको पौष पूर्णिमा से ही शुरू करना होगा। तो पौष पूर्णिमा से अपना व्रत शुरू कर दे और शुरू करने के बाद आप रोज भगवान की पूजा करें, आराधना करें, जो मैंने आपको बता दिया। आप षोडश प्रकार से हो सके तो रोज पूजा कर ले। पूजा करने के बाद गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एक माला तो जरूर करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करें। व्रत करने के बाद आप अपने व्रत का खाना भी खा सकते हैं, लेकिन व्रत का खाना सूर्य डूबने के बाद करना है, यानी कि संध्या बंदन आपको करनी है, भगवान को भोग लगाना है, आरती करनी है, उसके बाद अपने व्रत का खाना खाना है। तो व्रत के खाने में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का त्याग करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पूरे माघ महीने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मूली का सेवन नहीं करना है माघ मास के महीने में। तो इन सब चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और माघ मास के महीने में किसी की बुराई, चुगली, निंदा नहीं करनी है। गीता का पाठ करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, माला का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। मास के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, गंगा, जमुना, कृष्णा, गोदावरी, प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन जगहों पर नहीं जा सकते तो घर के बाथरूम में ही गंगा जल डाल करके और उसमें तिल डालें और फिर स्नान करें। अब आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ मास के महीने में हमें कौन कौन से मुख्य कार्य करने हैं। दोस्तों, माघ मास के महीने में तुलसी पूजा सबसे जरूरी है। आप माघ मास के महीने में तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी की सेवा करें। तुलसी जी की पूजा सेवा करना यानी विष्णु जी की पूजा सेवा करना बराबर माना गया है। तो आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी में सुबह और शाम दोनों समय दिया जरूर लगाए। तो तुलसी जी की पूजा करनी है, उनको जल देना है
तो तुलसी जी की पूजा करने के बाद आप सूर्य भगवान की भी पूजा करें, आराधना करें। उनको भी एक लोटा जल दे, जल में तिल, लाल फूल, लाल चंदन या लाल कुमकुम डाल करके, और सूर्य भगवान को भी जल देना है, उनकी आराधना करनी है। इसके महीने में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो आप इस महीने में सबसे पहले तो आप तिल का दान करें, तिल से बनी हुई चीजों का दान करें। उसके अतिरिक्त आप गर्म चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े, कंबल, अन्न का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, चावल, दाल, आटा, इन सब चीजों का भी दान कर सकते हैं। आपकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा दान करें, लेकिन तिल का दान जरूर करें। तो इस तरह से आपको दान करना है। अब आइए जान लेते हैं कि माघ मास के महीने में हमें किन चीजों का सेवन नहीं करना है। तो माघ मास के महीने में सबसे पहले तो मूली का सेवन नहीं करना है, फिर लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना है, यानी कि नशीली चीजों का सेवन नहीं करना है। इसका विशेष रूप से ध्यान करना होगा। आइए हम जानते हैं कि माघ मास के महीने में हमें विशेष रूप से क्या खाना है और विशेष रूप से भगवान को क्या समर्पित करना है, क्या भोग लगाना है। तो दोस्तों, माघ मास के महीने में तिल खाना है और तिल से बनी हुई चीजों को भगवान को भी भोग लगाना है, और पूजा में भी भगवान को रोजाना तिल चढ़ाना है। तो भगवान का पूजा करे तो रोज उन्हें तिल समर्पित करे, तिल से बनी हुई चीजों को भोग लगाए और स्वयं तिल खाए, पानी में डालकर तिल स्नान करे। शास्त्रों में बताया गया है कि जो माघ मास के महीने में रोजाना तिल खाते हैं, पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं और तिल बोलते हैं, तो उसके सारे पाप तिल तिल कर करके और नष्ट हो जाते हैं। तो माघ मास के महीने में मात्र तिल बोल देने से उसके सारे पाप तिल तिल करके नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में माघ मास में स्नान दान कैसे करना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, दान क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ क्लियर किया। तो आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।